जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अनलिमिटेड 07 में। ठीक है ना। आज हम बात करने वाले भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध कब और किसके बीच में हुए थे। ठीक है ना। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। दोस्तों यह जो वीडियो है यह आपका आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है ना, आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी की जितनी भी आगामी एग्ज़ाम जैसे कि जीडी हुई है ना, सीजीएल हुई एवं सीएचएसएल हुई, सभी के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो है। साथ ही साथ जितने भी अदर स्टेट्स की एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है ना दोस्तों। शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले युद्ध से। पहला युद्ध हमारा हाइडे स्पीच का युद्ध। कौन सा युद्ध? हाइडे स्पीच का युद्ध। यह हुआ था 326 में। किस किस के बीच में हुआ था? यह होता सिकंदर और पंजाब के जो राजा पोरस थे उनके बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर कौन हुआ था? विजय हुआ था। ठीक है। अगला युद्ध है हमारा कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 में। कब हुआ था? 261 में। कलिंग का प्रख्यात युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंतनाथन के बीच 261 से 262 ईसा पूर्व में दया नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक आ रहा है कलिंग। कलिंग का मतलब क्या है? जो आधुनिक ओडिशा है इसी को क्या कहते थे पहले? कलिंग। ठीक है ना दोस्तों। अगला युद्ध हमारा 712 का सिंध की लड़ाई। इसमें मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। ठीक है। 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध। इसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था यह युद्ध। ठीक है ना। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, तथा 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था इसमें मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था एवं मोहम्मद गोरी इसमें कौन हुआ था? विजय हुए थे। ठीक है। अगला युद्ध हमारा चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। ठीक है। पहले जयचंद तथा मोहम्मद गोरी ने 60 घाट कर ली थी तथा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। बाद में इसी जयचंद को मोहम्मद गोरी ने मार दिया था। ठीक है ना। अगला युद्ध हमारा 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों। अगला युद्ध हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध। यह मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है ना। यहाँ से मुगल वंश की नींव रखा दी है। ठीक है। खानवा का युद्ध यह 1527 में हुआ था। इसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। इसमें बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। ठीक है। 1539 में चौसा का युद्ध होता है जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। 1540 में कन्नौज, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, यह होता है। इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वह भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। किसको? हुमायूं को। यह मुगल वंश का सबसे कमज़ोर शासक माना जाता है। कौन? हुमायूं। 1556 में होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। यह अकबर एवं हेमू के बीच होता है जिसमें अकबर विजय होता है। ठीक है। 1565 का तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया क्योंकि बीजापुर, बीदर, अहमदनगर व गोलकोंडा की संगठित सेना ने लड़ी थी। ठीक है। 18 जून 1576 बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अकबर और राणा के बीच यह युद्ध महाभारत युद्ध की तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ था। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही राणा हारे। अंत में युद्ध अनिर्णायक रहा। ठीक है ना। 1757 का प्लासी का युद्ध। 1757 का प्लासी का युद्ध यह होता है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। ठीक है ना। 1757 में किस किस के बीच युद्ध होता है? सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज के बीच में युद्ध होता है। इसमें अंग्रेजों की विजय होती है एवं भारत में अंग्रेज शासन की नींव पड़ती है। 1760 का वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। ठीक है। एवं अंग्रेज जीत गए थे। ठीक है। 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है ना। पानीपत का तीसरा युद्ध यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। यहाँ पर कुछ प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है ना। यहाँ पर किसकी हार होती है? मराठों की हार होती है। किसकी हार होती है? मराठों की। दोस्तों इसके लिए अगला युद्ध हमारा बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में होता है। इसमें अंग्रेज और शुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम
द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच होता है, ठीक है ना। ये किन किन के बीच होता है? अंग्रेज और शुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच। इसमें अंग्रेजों की भी विजय होती है। अंग्रेजों को भारतवर्ष में सर्वोच्च शक्ति माने जाने लगा, ठीक है ना। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत में सर्वोच्च शक्ति माने जाने लगा था, ठीक है। 1767 से लेकर 1769 तक प्रथम मैसूर युद्ध होता है, ठीक है ना। इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच होता है, जिसमें अंग्रेजों की हार होती है, ठीक है। पहली बार अंग्रेजों की यहाँ पर हार होती है। 1780 से 1784 यह द्वितीय मैसूर युद्ध था। इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो कि अनिर्णित छूटा, मतलब ना तो अंग्रेज जीते ना ही हैदर अली जीता, और ना हैदर अली हारा और ना ही अंग्रेज हारे, ठीक है। 1790 का होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त होता है, ठीक है ना। 1799 का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ, ठीक है। 1849 का चिलियन वाला युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम आज़ादी के बाद के युद्ध का। अब आज़ादी के बाद का युद्ध पहला होता है भारत चीन सीमा युद्ध। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण, कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से को छोड़ना पड़ा, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अरुणाचल प्रदेश और साथ ही साथ अक्साई चीन। 1965 का भारत पाक युद्ध, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता है, ठीक है ना। कब होता है शिमला समझौता? 1965 को। एवं इसमें किसकी हार होती है? पाकिस्तान की हार होती है। 1971 का भारत पाक युद्ध, ठीक है ना। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, जिसमें पाकिस्तान की फिर हार होती है। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन जाता है। पहले क्या पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है ना। जैसे कि भारत के जो इस साइड पश्चिमी पाकिस्तान था और यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। तो 1971 में युद्ध होता है, जिसमें यहाँ पर बांग्लादेश का गठन हो जाता है और पाकिस्तान अलग हो जाता है। यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश क्या बन जाता है? स्वतंत्र देश बन जाता है। अब बात आती है 1999 का अंतिम युद्ध, कारगिल युद्ध। यह होता है 26 जुलाई 1999 को जम्मू एवं कश्मीर 26 जुलाई 1999 को यह युद्ध समाप्त होता है। एवं 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल दिवस। अब जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली, ठीक है। यह प्रमुख युद्ध थे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।